हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी सेकेंडरी का टॉपिक केटी की तुलना में ऊर्जा स्तरों के अंतर का मान कम है और अधिक है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए कि इस स्थिति में जी ऊर्जा स्तर एक दूसरे को अधिक निकट होते हैं, ऊर्जा स्तर का कम अंतर एल एस युग्मन को छीन कर देता है, अतः एल एस युग्मन प्रभावी नहीं हो पाता। एल एस युग्मन के अभाव में एल तथा एस अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होते हैं, अतः प्रभावी चुंबकीय आघूर्ण म्यू एस प्लस एल द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। तो देखिए, इसके लिए फॉर्मूला दे रखा कि म्यू एस प्लस एल इजिकल टू अंडर रूट एल ब्रैकेट में एल प्लस वन प्लस 4s ब्रैकेट में आपके s प्लस वन। नेक्स्ट लाइन अंडर रूट एल ब्रैकेट में एल प्लस वन प्लस एन ब्रैकेट में एन प्लस टू। इस प्रकार या इस समीकरण का उपयोग प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का प्रभावी चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने में किया जाता है। प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों में कक्षक आघूर्ण का मान अन्य परमाणु आयन या अणुओं की उपस्थिति में उसके विद्युत स्थित क्षेत्र इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट के कारण कम या संकुचित हो जाता है। ये तो था कि केटी की तुलना में ऊर्जा स्तरों का जो अंतर है वो कम। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो दे रखा है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि केटी की तुलना में ऊर्जा स्तरों के अंतर का मान अधिक है। तो देखिए कि केटी की अपेक्षा ऊर्जा स्तर अंतर अधिक होने का अर्थ है जे ऊर्जा स्तर एक दूसरे से अधिक दूरी पर हैं। इस स्थिति में एल एस युग्मन बहुत अधिक होता है। इस स्थिति में प्रभावी चुंबकीय आघूर्ण का जो सूत्र है वो इस प्रकार है। देखिए कि म्यू इफ इजिकल टू म्यू जे इजिकल टू जी अंडर रूट में जे ब्रैकेट में आपके जे प्लस वन बी एम। यहाँ जी इजिकल टू वन प्लस जे ब्रैकेट में जे प्लस वन प्लस एस ब्रैकेट में एस प्लस वन माइनस एल ब्रैकेट में एल प्लस वन अपॉन टू जे ब्रैकेट में आपके ब्रैकेट में जे प्लस वन। इसको निम्न प्रकार भी लिखा जा सकता है। जो आपका जो समीकरण फॉर्मूला है वो उसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है कि म्यू फिजिकल टू 1/1/2 प्लस आपके एस प्लस वन माइनस एल ब्रैकेट में एल प्लस वन अपॉन टू जे प्लस वन। तो इस प्रकार द्वितीय तथा तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों के लिए प्रभावी चुंबकीय आघूर्ण उपरोक्त संबंध द्वारा ज्ञात करने पर प्रयोगात्मक तथा गणना द्वारा प्राप्त मान समान होते हैं। प्रयोगों द्वारा चुंबकीय आघूर्ण का मान चुंबकीय सुग्राह्यता का मान निकाले जाते हैं। ये आपके केटी की तुलना में ऊर्जा स्तरों के अंतर कम और अधिक का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक तो ये आपका देखिए क्यूरी समीकरण। तो क्यूरी जो समीकरण है, इधर देखिए आप, नजर आ रहा हो क्यूरी समीकरण। क्यूरी के अनुसार एक वैज्ञानिक नाम है क्यूरी, मैडम क्यूरी, आपने पढ़ रखा होगा। रेडियो एक्टिवता का एक चैप्टर था जो रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में। तो मैडम क्यूरी, तो क्यूरी समीकरण, तो क्यूरी के अनुसार सुग्राह्यता परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आपके एक्स एम आपके कॉफ या कोर एक्स एम कोर प्रोपोर्शनल 1/T एक्स एम कोर C/T। यहाँ जो C है वो एक नियतांक है, कांस्टेंट वैल्यू है। C जो है वो आपकी कांस्टेंट वैल्यू है जिसका मान
आपके इसका जो मान है वो आपके एन म्यू स्क्वायर इफ अपॉन 3k के बराबर अनेक पदार्थ है। इस नियम से विचलन दर्शाते हैं, इस नियम से जो विचलन है वो दर्शाते हैं। इस प्रकार के पदार्थ एक और नियम यानी कि क्यूरी बीज नियम का पालन करते हैं, जहां आप एक्स एम कोर इजिकल टू सी अपॉन टी माइनस क्यू, जहाँ क्यू आपका बीजनियतांक है। इस प्रकार इन पदार्थों के लिए प्रभावी चुंबकीय आघूर्ण निम्न संबंध दर्शाता है या ज्ञात करता है कि म्यू इफ इजिकल टू 2.84 अंडर रूट में आपका एक्स एम कोर इंटू टी माइनस क्यू बी एम। ये आपका क्यूरी समीकरण है। अगर आप शॉर्ट नोट में आता है तो आप इतना कर सकते हैं कि यहाँ से और यहाँ तक कि क्यूरी समीकरण क्या है या क्यूरी समीकरण के बताइए, तो आप शॉर्ट नोट में आपको इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद है आपका कि गाय विधि द्वारा या गाय विधि से चुंबकीय सुग्राह्यता का मापन। ठीक है, तो इसको देखिए कि चुंबकीय सुग्राह्यता नापने की सबसे सरल विधि, चुंबकीय सुग्राह्यता नापने की सबसे सरल विधि गाय विधि है। यह जिस सिद्धांत पर आधारित है उसके अनुसार अनचुंबकीय पदार्थ बल रेखाओं को आकर्षित करता है, ठीक है, आकर्षित करेगा। अतः इसका भार चुंबकीय क्षेत्र में अपने सामान्य भार से अधिक होगा तथा भार में वृद्धि का उसकी चुंबकीय सुग्राह्यता से सीधा संबंध होगा। इसी प्रकार प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रतिकर्षण का अनुभव करेंगे, अतः इसका भार अपने सामान्य भार से कम होगा। गॉस विधि में एक तुला का उपयोग होता है जिसे गॉय तुला कहते हैं। इसमें परिवर्तन देखने के लिए एक पलड़ा होता है तथा दंड यानी बीम के दूसरे सिरे पर एक पलड़ा यानी तार लगा रहता है, जिससे परीक्षण करने वाले पदार्थ से भरी परखनली लटकती है। परखनली को वैद्युत चुंबकों द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखते हैं ताकि परखनली चुंबकीय क्षेत्र के थोड़ी ऊपर रहे। चुंबकीय क्षेत्र प्रयुक्त करने पर परखनली चुंबक द्वारा आकर्षित होकर थोड़ी नीचे आएगी। इसमें भार में वृद्धि होगी। भार में वृद्धि से बल ज्ञात होगा। बल को स्मॉल जी से गुणा करने पर आपको ग्रेविटी, स्मॉल जी का मतलब पता ही है, ग्रेविटी यानी कि स्मॉल बल को जी से गुणा करने पर उसका आयतन सुग्राह्यता से निम्न संबंध द्वारा जब बन जाता है या ज्ञात कर लेते हैं, तो बल एक्स जी इजिकल टू एच स्क्वायर ए ब्रैकेट में आपका एक्स वाई या एक्स वी यानी वॉल्यूम माइनस एक्स वी आर, यहाँ पर आपकी एच है चुंबकीय क्षेत्र शक्ति है, ए है आपका अनुप्रस्थ काट क्षेत्र है और आपका एक्स वी आयतन सुग्राह्यता है और एक्स वी आर आपका संदर्भ पदार्थ की आयतन सुग्राह्यता है। उपरोक्त संबंध निम्न प्रकार भी व्यक्त किए जा सकते हैं, जैसे कि आपके एक्स एम इजिकल टू ब्रैकेट में 2L इंटू नमूने के भार में अंतर अपॉन एच स्क्वायर इंटू नमूने का भार, ब्रैकेट के बाद नमूने का अणुभार, या आपके 2L अपॉन H2 इजिकल टू या एच स्क्वायर नली शोधित नियतांक होता है। तो ये था आपका
क्यूरी समीकरण और गॉय की विधि द्वारा चुंबकीय सुग्राह्यता का मापन। ये आपके टॉपिक कंप्लीट होते हैं। तो आपके शॉर्ट अगर टॉपिक आते हैं तो मैंने आपको 4 शॉर्ट इसमें दे दिए हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो शॉर्ट मैंने आपको दिया है यानी कि केटी की तुलना में कम और केटी की तुलना में ऊर्जा स्तर के जो मान हैं वो अधिक, और तीसरा है क्यूरी समीकरण, और चौथा है आपके गॉय विधि से चुंबकीय सुग्राह्यता का मापन। तो 4 शॉर्ट नोट आपको मिल गए हैं, ठीक है ना। आगे आने वाली वीडियो में आगे देखते हैं।